वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम देखेंगे ऑले बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो 4 और 5 मई मतलब आज और कल दोनों दिन चलेगा। SSC CGL टायर 1 के प्रीलिम्स का पेपर है ये। इसका सॉल्यूशन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक और फास्ट कैलकुलेशन के साथ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक लाइन में बस सब सोचते ही हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। जिन लोगों ने ये टेस्ट दे लिया है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और जिन्होंने नहीं दिया वो पहले टेस्ट दें फिर इस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है। AD 63 है, CD 27 है, BN 56 है। द लेंथ ऑफ BM बताइए। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस जो है 63, अगर इधर से आंख लगा के देखेंगे तो 63 बेस है। हाइट जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखी है इसे हम x मान लेते हैं, बराबर इधर से आंख लगा के देखेंगे तो बेस 27 है, इधर से आंख लगाएंगे तो हाइट 56 है। मतलब दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। 9 सत्ते 63 होते हैं, 9 तिया 27, 7 अट्ठे 56 होते हैं। 3 × 8 24। करेक्ट आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। AQ+BQ डिवाइड बाई A+B मैंने कैसे पहचाना कि अगर मैं 3√2 का होल क्यूब करता हूँ तो 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 2√2 का होल क्यूब 2√2 मतलब 54√2। ऐसे ही 2√6 का होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और 6√6 ये हो जाएगा। तो 8 × 48 √6। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें AQ+BQ का फॉर्मूला लगाना है। AQ+BQ बराबर क्या होता है A+B, तो वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगला बचेगा A² मतलब 3√2x का स्क्वायर प्लस B² 2√6 प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस AB 3√2x इंटू 2√6 बाई। सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18x² प्लस 2 का वर्ग 4, √6 का वर्ग 6 मतलब 24 हो जाएगा y² माइनस 3 × 2 = 6 √12 XY। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 बनेगा, 6 दूनी 12 √3 XY। अब हमें कंपेयर करना है जो एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है AX² तो A 18 हो गया, B y² B ये हो गया, √3 XY C तो C की वैल्यू जो होगी वो होगी -12। यहाँ गलती होने के पूरे पूरे चांसेज हैं तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बोला गया 2A, 2A मतलब 18 दूनी 36 माइनस 2B मतलब 24 दूनी 48 माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -12, -12 इंटू -4 क्या होगा प्लस का 48, प्लस का 48 -48 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है ABC। AB पे P पे टच करता है, BC पर R पर और CA पर सॉरी R और Q, ठीक है। पूछा गया है AB माइनस BC। हमें पता है किसी भी सर्किल पर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाएंगी तो दोनों की दोनों इक्वल टेंजेंट होंगी, मतलब x होंगी। क्लियर है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, पॉइंट A से एक टेंजेंट डालेगी तो ये x लंबाई, यहाँ से भी x। क्लियर। इसी तरीके से ये पॉइंट C से तो ये y, ये भी y, ये z और ये z। तो यहाँ पे AB की लंबाई कितनी आ जाएगी x प्लस जेड, AC की लंबाई कितनी आ जाएगी x प्लस वाई और BC की लंबाई कितनी आ जाएगी y प्लस जेड। क्वेश्चन में दिया गया AB माइनस BC। जब AB माइनस BC करेंगे तो आएगा x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड मतलब x माइनस वाई मतलब 4 दिया गया है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस वाई। अगला एक्सप्रेशन दिया गया AB माइनस AC। तो AB कितना है x प्लस जेड माइनस AC कितना है -x माइनस वाई बराबर कितना है 2। x से x कैंसिल होगा तो z बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई। क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन और दिया गया है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ साइड्स। अगर AB BC और CA इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना दिया गया है 32। 2 से 32 कैंसिल होगा, 16 बचेगा। आगे हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 16 है। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4 प्लस वाई, वाई एज इट इज। जेड की वैल्यू निकल के आई है 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 16।
3y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 2 6, 16 में से 6 गए 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10/3। अगर y 10/3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 + y, 4 तिया 12, 12 और 10 22/3। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें बताइए AC की लंबाई, AC की लंबाई कितनी है x + y, तो x और y को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 22 और 10 32/3। यही इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द टारगेट एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन्स, नंबर्स आर गिवन इन थाउजेंड्स ऑफ ए फैक्ट्री ओवर द 5 मंथ्स। तो टारगेट और एक्चुअल दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन्स ऑफ जनवरी और अप्रैल टू द कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन द मार्च और अप्रैल। तो सबसे पहले टारगेट प्रोडक्शन ब्लू वाला है, कौन कौन से जनवरी और अप्रैल का देखना है। तो ब्लू वाला जनवरी और अप्रैल का 60 ही रहा, अप्रैल का 90। 60 और 90 कितना होगा 150, डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन ऑरेंज वाला है, कब का देखना है मार्च और अप्रैल का। तो मार्च का 100 है और अप्रैल का 80 है, 100 और 80 180। सॉल्व करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 18, तो 5/6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ए इज डिक्रीज बाई p% and population of country B is decreased by Q% from the year 2020 to 2021। Here P is greater than Q क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। X is the ratio of population of country A to the population of country B in the given year. What is the percentage decrease in X from 2020 to 2021? देखिए हम मान लेते हैं इसको, अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 200, बी की वैल्यू मान लेते हैं 100। मतलब 2020 में ए की पॉपुलेशन 200 है, बी की पॉपुलेशन 100 है। बी 20% से डिक्रीज होता है, ए 20% से डिक्रीज होता है और बी 10% से। क्वेश्चन में दिया गया है पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो अगर मैंने बोला 2020 में ए की पॉपुलेशन अपॉन बी की पॉपुलेशन करेंगे तो 200/100 मतलब 2 आ जाएगा। और अगर 2021 में बात करें तो पहले 20% घटेगा, 200 में से 20% घटाएंगे तो 40 कम हो जाएगा मतलब 160। 100 में से 10% घटाएंगे तो बचेगा 90। 160/90 मतलब 16/9। मतलब कोई चीज़ 2 थी और 16/9 डिक्रीज हो गई। कितना डिक्रीज हुई, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुई, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 16/9 अपॉन 2 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 18 में से 16 गई, 2/9 और 1 2 यहाँ पे है इंटू 100, मतलब आएगा 100/9। अब देख लेते हैं किस में वैल्यू पुट करने पर 100/9 आ रहा है। तो हमारा फोकस सबसे पहले 9 पर है। तो देखें 100 - 10 करेंगे, 100 - क्यू कितना है 10, तो 100 - क्यू करेंगे तो 90 आएगा। यहाँ प्लस पी है, यहाँ 120 आएगा, यहाँ 80 आएगा और यहाँ 110 आएगा। तो 90 वाला ही हमारा आंसर ए होगा। आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये 100/9 ही आएगा ए ऑप्शन में, जब पी की वैल्यू 10 और क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू 20 और क्यू की वैल्यू 10 डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टेम्पल, एक टेम्पल है उसका टॉप से एलिवेशन एंगल देखा जा रहा है 144 मीटर की डिस्टेंस पर, उसके फुट से कितना है 60 डिग्री। हमें पता है tan 60 होता है √3 और 1 की वैल्यू 144, तो √3 की वैल्यू क्या होगी 144 √3। क्वेश्चन टफ तब हो जाता है 144 √3 ना होकर 144 में वो 1.732 का मल्टीप्लाई करा रहा होता। तो यहाँ पे तो इसमें 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप शोज बाई M शर्ट्स एंड गेट N शर्ट्स फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाई द शॉप। अगर मैं आपसे बात करूं कि शॉपकीपर की दुकान से टोटल कितनी शर्टें जा रही हैं, तो M और N दोनों शर्टें जा रही हैं, तो वो अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा तो मार्क प्राइस पर करेगा, तो उसको डिस्काउंट जो है M + N दोनों शर्टों पर देना पड़ेगा। और कितना डिस्काउंट दिया, N शर्ट्स फ्री दे रहा है, N डिस्काउंट दिया, तो N/M + N इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 58, 1 सेकंड में करो। ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 + 1 2। यहाँ पुट करेंगे 3 4 7 5 12। क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे तो sec 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर होगा। sin 30 मतलब 2 का वर्ग 4, sin 30 मतलब 1/2 का वर्ग प्लस 4, tan 60 मतलब √3 का वर्ग 3, cosec 60 मतलब 2/√3 का वर्ग मतलब 4/3, प्लस cos 45 1/√2 का वर्ग मतलब 1/2। सॉल्व करते हैं, जब हम आपको बताते हैं 1 आधा और चौथाई जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/4 प्लस 3 - 4/3। एलसीएम लेते हैं तो ये 12 आएगा, 4 तिया 12 तिया 9
प्लस 3 12 12 या 36 माइनस 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 16, 36 में से 16 ही जाएंगे, कितने आएंगे 20, 20 और 9 29 डिवाइड बाई 16, सॉरी 29 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 करना है तो 4 3 12, तो आंसर आएगा 29/3। देखते हैं कर किस में आता है, तो 9 सही 2/3, 9 3 27, 27 2 29। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ए नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी रिटन बाई पी एलोन विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल इन 12 डेज। पी 12 दिन में लिखता है एक लेटर, क्यू जो है उन लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब निगेटिव वर्क कर रहा है बाई इरेजिंग देम, तो 15 डेज में। यदि पी और क्यू अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पी, देन द लेटर विल बी रिटन, पूरा लेटर कितने दिन में लिख जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं 12 15 का 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। जब भी हमें पता हो प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मतलब वर्क पॉजिटिव भी चल रहा हो नेगेटिव भी, तो प्लस वाले को साइड करके रख देते हैं। 60 में से 5 गए, 55 यूनिट काम करा के देख लो इन दोनों से कितने दिन में होगा। मतलब पी प्लस क्यू अगर ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो 2 दिन में 1 यूनिट काम हो पाएगा। 5 माइनस 4, तो 55 यूनिट काम कराना है, तो 55 55 दूनी 110, मतलब 110 दिन में 55 यूनिट काम हो जाएगा। जैसे ही 111वां दिन आएगा वैसे ही पी का नंबर आएगा, और पी कितना काम करेगा 5 यूनिट, और हमारा 60 यानी कंप्लीट वर्क हो जाएगा। तो आंसर आएगा 111 दिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 18 ईयर्स, मतलब 1 से 4 गुना कितने दिन में हो गई 18 ईयर्स में। मतलब 3 जो है इंटरेस्ट मिला 18 सालों में सॉरी, तो 1 साल में कितना मिलेगा 3/18, मतलब 1/6। 1 साल में 1 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, और उसको अगर 100 कर देंगे, 1 को 100 करेंगे तो 100/6, मतलब 16 से ही 2/3%। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 62। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सेमी सर्कल में बना हुआ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज, तो एंगल बाई 90 डिग्री होगा। और वाई जेड की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो वाई जेड इस ट्राइंगल का एक्स वाई जेड का एरिया होगा 1/2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड। टोटल कितना आया 330। तो हमें दिया गया है एक्स वाई 60 है, तो 2 से 60 30 बार, और 30 से 330 11 बार, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, तो ये कितना होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब 2x का होल क्यू माइनस 3y का होल क्यू माइनस 7x क्यू प्लस 26y क्यू। तो 2x का होल क्यू क्या होगा 8x क्यू, माइनस 3 का होगा 3 3 होती है 27y क्यू, माइनस 7x क्यू प्लस 26y क्यू। मतलब 8x क्यू में से 7x क्यू गए तो x क्यू, माइनस का 27 प्लस का 26, मतलब माइनस का y क्यू, तो आएगा x क्यू माइनस y क्यू, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इन ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई एक्स इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट जेड, वाई डैश को खींचा जाता है पॉइंट जेड तक। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 10 है, और एक्स जेड की वैल्यू जो है वो 12 है, और डब्ल्यू जेड की वैल्यू 20 है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बाई डब्ल्यू जेड और बाई एक्स डब्ल्यू, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बाई एक्स की लेंथ x मान लेते हैं। देखिए अब आप देखिए ये एंगल कॉमन है, इसके सामने की भुजा 10, इसके सामने की भुजा 10, तो 10 से 20 दो गुना हो रही है, इसका मतलब सारी साइड्स दोगुना हो जाएंगी। वो देखते हैं कैसे। ये x है, ये 12 है, तो मैंने कहा अगर ये 12 है मतलब x प्लस 12, ये पूरी लेंथ इसके दुगने के बराबर होगी, तो 2 इंटू एक्स। मतलब छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है 10, उसका दुगना करोगे तो बड़े की आ जाएगी। छोटे वाले ट्राइंगल की साइड x, उसका दुगना करेंगे तो बड़े की साइड मतलब x प्लस 12, तो x बराबर कितना आएगा 12। ये ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर वाई एक्स की लंबाई होगी। मतलब ये पूरा का पूरा 24 होगा, ये 12 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कॉसेक स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ऊपर से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो निकल के आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे से साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं तो निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब मुझे पता है कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होगा माइनस का कॉस 2a, और कॉस 2a जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल के आएगा माइनस कॉस 2a।
माइनस का कॉस 2a ऊपर, प्लस का कॉस 2a ऊपर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कितना होगा 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप सोल्ड किए गए हैं किसी शॉप में 4 डिफरेंट डेज पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द लैपटॉप, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड और नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड किस दिन मिनिमम है। तो 40 में से 24 गई 16, 36 और 28 8, 20 और 32 12 और ये 4। तो मिनिमम किस दिन है, थर्सडे को है, और मैक्सिमम किसके हो, मंडे। हमसे मिनिमम पूछा है थर्सडे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2310 है, वो किस शेप में है, एक कोन की शेप में है, इस तरीके से कि कोन रखा गया है किसी सिलेंडर के ऊपर। मतलब एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन रखा गया है। हमारी फार्मूला रिवीजन सीरीज के शॉर्ट्स में आप कोन और ये सिलेंडर, इनके फॉर्मूले आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस हमें 7 दी है, हाइट 12 दी है। ये कौन है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना है 49, इंटू एच कितना है 12, सॉरी एच तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू एच कितना है 12, बराबर कितना दिया गया है 2310। ठीक है, हमसे हाइट पूछी है, ये वाली कौन की हाइट पूछी है। सॉल्व करते हैं 1/3, इसको 22/7 लिखते हैं, 22/7। 7 से ये 49 7 बार कटेगा तो आएगा 1/3, 22 इंटू 7 इंटू एच, प्लस इसको भी लिखते हैं 22/7। तो 7 से 49 7 बार, तो 22 इंटू 7 इंटू 12 बराबर 2310। अब हम देखते हैं 22 इंटू 7 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा h/3 प्लस 12 बराबर 2310। सॉल्व करते हैं, 7 से पहले काटते हैं 2310, 7 तिया 21, 7 21 330, 11 दूनी 22, 11 से ये 30 बार कटेगा, 2 से ये 15 बार कटेगा, 15 माइनस 12 कितना होगा 3। h/3 की वैल्यू 3 आएगी, तो मतलब h की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यू स्क्वायर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू स्क्वायर प्लस 7u माइनस 2 बराबर 0। तो हमसे पूछा गया है कि यू स्क्वायर प्लस 14 अपॉन यू की वैल्यू बताइए। तो ये क्या होगा यू क्यू प्लस 14 अपॉन यू। तो हमें यू क्यू बनाना है, तो मतलब यू स्क्वायर प्लस 7u माइनस 2 में हमें इस u का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, प्लस 14 और बनाना है, तो मैंने कहा मेरे पास -2 है, तो प्लस माइनस का 7 का मल्टीप्लाई हुआ है प्लस का, मतलब -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी प्लस का 14 बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू क्यू प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2u माइनस 7u स्क्वायर और माइनस 49u प्लस 14। अब देखते हैं 7u स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, तो यू क्यू प्लस 14। अच्छा, बराबर में तो जीरो ही चलेगा, क्योंकि जीरो में जब u माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। तो जब -2 और माइनस 49 क्या होगा 51u। तो यू क्यू प्लस 14 की वैल्यू कितनी आई 51u, अपॉन में u, तो u से u कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 51। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ए और बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए इन्वेस्टमेंट ऑफ x और बी का इन्वेस्टमेंट है 4500। इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ए इज टू बी 2 ईयर्स में, दोनों के लिए 2 साल है, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। 9 पंजे 45, 500, 500 इंटू 7 3500। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ए 25/2% काम 2 दिन में करता है। 25/2% का मतलब 25/200, 25/200 का मतलब 1/8, 1/8 काम कोई 2 दिन में करता है, तो एक पूरा काम 16 दिन में करेगा। सेम लाइक बी 50/3% मतलब 50/300, 50/300 मतलब 1/6, 1/6 काम कोई 3 दिन में करता है, तो पूरा काम 18 दिन में करेगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 16 निम में 144 और 18 अट्ठे 144। एक दिन में 17 यूनिट काम होता है, तो 6 दिन में 102 यूनिट काम होगा। रिमेनिंग बचा हुआ काम 42 है। करना किसको है, ए को करना है, ए का मतलब 9 को करना है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 14/3, 14/3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 800 मीटर की रेस है। 800 मीटर की रेस में ए जो है बी को 40 मीटर से हराता है और बी
सी को 20 मीटर से, मतलब ए किसी टाइम में 800 मीटर चलता है तो बी 40 मीटर लेस चलेगा, मतलब 760 चलेगा। दूसरे वाले केस में बी सी को हरा रहा है तो बी अगर 800 मीटर जितने टाइम में चलेगा उतने ही टाइम में सी 800 से 20 मीटर कम चलेगा, मतलब 780। हम इसको शॉर्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से ये 20 बार जाएगा, 4 से ये 19 बार जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 40 बार जाएगा, ये 39 दूनी 78। ये दोनों बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो 19 इंटू 40 करेंगे और 14 इंटू 90 और ये 40, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 800, बी की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 4 760, 19 इंटू 40 760, 39 इंटू 91 करेंगे तो 741, और 800 और 741 से हराएगा तो कितना डिफरेंस आएगा, 59 मीटर। तो 59 मीटर से वो हरा देगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर किसी कंटेनर X में दिया गया 4:9, किसी कंटेनर Y में दिया गया 3:5। फाइंड विच रेशियो शुड the mixture of two containers should be mixed so that the ratio of milk to water is 1:2। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमें फाइनल रेशियो 1:2 का मिले। तो कुछ नहीं है, इसमें मिल्क कितना है 4/13 है, इसमें मिल्क कितना है 3/8 है, इसमें मिल्क कितना है 1/3। कैलकुलेशन टफ होगी इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 13, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 13 इंटू 8 इंटू 3। इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 8 इंटू 3, 13 इंटू 8 इंटू 3, 13 इंटू 8 इंटू 3। सॉल्व करते हैं, 13 से 13 कटेगा, 8 तिया 24 चौके 96, 8 से 8 कटेगा, 13 तिया 39 तिया 117 आएगा, 3 से 3 कटेगा, 13 अट्ठे 104। माइनस करते हैं तो 104 में से 96 जाएंगे 8, 117 में से 104 जाएंगे 13, तो निकल के आएगा 13:8 के रेशियो में जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो फाइनल रेशियो 1:2 आएगा। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, सोल्ड इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट दिया गया है 10%। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ही अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है 15% है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी दी है 3600। हमसे पूछा क्या है मार्क प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हो तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, CP अपॉन MP बराबर क्या होता है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। CP प्रॉफिट है, प्लस का साइन आएगा प्रॉफिट से पहले क्योंकि प्रॉफिट प्लस में होता है, और जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा। मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, तो मार्क प्राइस डिस्काउंट मतलब नेगेटिव चीज़ है, कोई चीज़ कम हो रही है। तो CP कितना है 3600, डिवाइड बाई मार्क प्राइस हमें निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10 90, P 100 प्लस P 15, ये 90 इंटू 40 हो जाएगा, और 40 इंटू 115 करेंगे तो हमें मिलेगा 4600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4600। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 10 स्क्वायर 32 माइनस, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर 32 इंटू सेक स्क्वायर 58 इंटू कॉट स्क्वायर 32 माइनस कॉस स्क्वायर 58 इंटू सेक स्क्वायर 58 इंटू कॉट स्क्वायर 32। अब देखिए कॉस स्क्वायर 58 सेक स्क्वायर 58 दोनों एंगल सेम है तो ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही 10 स्क्वायर 32 कॉट स्क्वायर 32 कितना हो जाएगा 1। तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 32। 58 और 32 का सम 90 डिग्री होता है, तो इसीलिए कॉट स्क्वायर 32 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 58, कॉट को 10 कर देंगे और 90 माइनस 32 58। अब मेरे को मिलेगा सेक स्क्वायर 58 माइनस 10 स्क्वायर 58। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इससे पहले हमने जो आइडेंटिटी यूज की थी वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर सम चिल्ड्रन इन ए कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40। हमने x मान लिए तो उनका वेट कितना हो गया 40x। इफ़ 5 चिल्ड्रन विद द एवरेज वेट ऑफ 36 किलोग्राम ज्वाइन द कैंप, तो अगर 36 किलोग्राम के 5 एवरेज वेट के 5 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनका टोटल क्या होगा 36 पंजे 180, और बच्चे कितने हो जाएंगे x प्लस 5। और लगाए बहुत छोटा सा लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ना था यही। और इफ़ 5 चिल्ड्रन विद द एवरेज वेट ऑफ 43.2 लीव द कैंप, मतलब अगर 40x में से 43.2 एवरेज के 5 बच्चे मतलब 43.2 इंटू 5 मतलब 216, अगर 5 बच्चे चले जाएंगे देन द एवरेज वेट ऑफ चाइल्ड इन बोथ द केस इक्वल।
तो हमें सॉल्व करना है। इस x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 40x² प्लस 180x माइनस 200x माइनस 900 बराबर x प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x² माइनस 216x प्लस 200 माइनस 216 इंटू 5 1080। आइए देखते हैं क्या है। ये 216 और 200 की 200x आएगा ना, लेट मी चेक। 40x² माइनस 216x माइनस ये 200x है, तो माइनस का 216x प्लस का 216 तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 16x माइनस 1080 बराबर ये 40x² कट जाएंगे। 180 माइनस 200 कितना होगा, माइनस का 20x माइनस 900। देखो ये माइनस माइनस सब जगह बढ़ा दो तो 20x में से 16x जाएंगे, 4x बचेंगे, और 1080 में से 900 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 180। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45। तो इसका मतलब वहाँ पे 45 स्टूडेंट थे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं, जो आपका टाइम बचा सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तो जहां हमने टाइम बचाया है वो टाइम हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इससे हम 25 क्वेश्चन हैं, और अगर 25 क्वेश्चन अगर हम 20 मिनट में कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है जिससे कि आप भी इन सॉल्यूशंस को अपने टेस्ट सीरीज के जब सॉल्व करते हैं लाइव तो उस टाइम इनको अपनाएं, जिससे कि आप भी सिलेक्शन की तरफ अपने अग्रसर हो सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन बनाऊं तो आप कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।